से भी चुनाव लड़ेंगी उनका कद ऊपर ही रहेगा। मोदी की जमानत जब हो जाती है अगर प्रियंका गांधी को बनारस से उतार देते तो ये शराब की जगह किसी गरीब को आटा 1 किलो फ्री देते तो केजरीवाल हकीकत दिल्ली के अंदर उसकी सरकार कभी नहीं हटती। सीटें कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा केजरीवाल ही, देख लेना। कहना तो है नादनी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेचा बुढ़ापे में और अनबद खुश है अपनी गुलामी में। अगर सच्चे होते तो जेल नहीं जाते। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये भाजपा वाले तंग आ चुके हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुनने इस वक्त मैं दिल्ली के मशहूर इलाके चांद चौक में मौजूद हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो भी काफ़ी खास है क्योंकि राहुल गांधी द्वारा लगातार जो है कई दफ़ा जो है बयानबाजी देता हुआ दिखाई दिए हैं वो। और इस वक्त जो है आपको बता दें कि एक तरफ जो है केरल की वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने रायबरेली को जो है वहाँ पे सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट को वो छोड़ रहे हैं और उपचुनाव में वो प्रियंका गांधी को खड़ा करना चाहते हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कौन जो है सामने आ सकता है प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए। बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त खड़ा हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस वायनाड सीट से जो प्रियंका गांधी को उतारा गया कोई टक्कर देने लायक है अभी बीजेपी में उनको? बीजेपी में टक्कर देने लायक प्रियंका गांधी को जो वायनाड से उतारा है, ये राहुल जी ने एकदम मास्टर स्ट्रोक खेला। राहुल गांधी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये भाजपा वाले तंग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, दुनिया भर का अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर दुनिया भर का अत्याचार हो रहा है, युवाओं के ऊपर दुनिया भर का अत्याचार हो रहा है। अगर राहुल गांधी अगर ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, जो भाजपा की इनकी जो थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं अगले लोकसभा चुनाव के अंदर, वो भी खत्म हो जाएंगी भाजपा पार्टी की। लेकिन ये कहा जाता है कि जब से योगी जी हैं यूपी में गुंडागर्दी वगैरह कम हुई है, वरना पहले काफी ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ नाम चेंज हुआ, नाम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ तानाशाही हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरे एरिया होता है, वहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम करा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो सही काम नहीं किया क्या? जहाँ कुछ गलत काम हो रहा है तो उनके घर में बुलडोजर चल रहा है ना, सही काम तो हुआ है। तो बुलडोजर चला है भाई, इन लोगों बस एक कम्युनिटी को देख के चला है बुलडोजर, बस एक कम्युनिटी को देख कर चला है। कम्युनिटी को देख के चला है, ये मुस्लिम समाज को देख के चला है। अगर अवैध मकान की बात है तो मैं चांदनी चौक के अंदर मकान दिखा दूंगा, दिल्ली के अंदर मकान दिखा दूंगा। अवैध मकान के ऊपर बात है। सिर्फ ये भाजपा सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी, ये सिर्फ जो है तानाशाही करने जानते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जानते हैं, महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं करते, किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते। आज हमारा जो युवा जो है 15 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद उसको डिग्री मिलती है और जब वो नौकरी लेने जाता है उसको नौकरी मिलती मजबूरी में आके अपने फांसी का फंदा डाल लेता है गले के अंदर, वो सुसाइड कर लेता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को वायनाड से खड़ा करके उनका कद जो है छोटा करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वो राजीव की बेटी हैं। प्रियंका गांधी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगी उनका कद ऊपर ही रहेगा, उनका कद जो ऊंचा ही रहेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी जो है उनके अंदर इंदिरा की छवि दिखाई देती है और जब बोलती है बढ़िया बोलती है। अगर वायनाड से अगर वो अगर सांसद बनती हैं, अगर वायनाड से अगर वो सांसद बनती हैं, सांसद बनने का वायनाड के अंदर जितना राहुल गांधी ने काम करा है उतना ही प्रियंका गांधी जी काम करने जा रही हैं। और पहले अकेले जो थे राहुल गांधी थे भाजपा को खेलने वाले, और इस बार प्रियंका गांधी भी जी आ गई। दावा किया जा रहा है कि अगर स्मृति ईरानी को उतारा गया वायनाड सीट से तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पीछे रह जाएंगी। स्मृति ईरानी अगर वायनाड सीट से उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से उपचुनाव में तो प्रियंका गांधी को टक्कर दे सकती है, लग रहा है आपको? तो स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी उनको हो गया घमंड। किस चीज का? स्मृति ईरानी को हो गया घमंड। किस चीज का घमंड हो गया? जब राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे अमेठी से, जब हारने के बाद जो बार बार इस तरह की बातें कर रही थी, राहुल गांधी तुम्हारे अंदर दम नहीं है, राहुल गांधी तुम डरपोक हो, राहुल गांधी अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ पे तुम आके चुनाव लड़ो। मगर राहुल गांधी जी वहाँ पे गई नहीं अमेठी और उनके ही पीए ने खेला कर दिया। 1.5 लाख वोटों से उनके पीए ने हराया स्मृति ईरानी को जो बार बार जो लड़का दी थी राहुल गांधी को। और जो स्मृति ईरानी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़े भेजने का काम किया था। जब 400 का सिलेंडर था
उन्होंने अपना जो सिलेंडर जो है वो जब 400 का सिलेंडर रोड पे आके बैठ जाती थी और कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। आज जो है 800 का पार सिलेंडर हो गया और स्मृति ईरानी बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल चुप हैं, वो बिल्कुल आवाज नहीं उठाती है क्योंकि भाजपा के वो है मंत्री हैं वो। जी कितने सहमत हैं इनकी बात से, क्या लग रहा है आपको? सही कह रहे हैं वो। सही कह रहे हैं। अमेठी में अहंकार हो गया था उनको। अमेठी में एक बार जीतने के बाद में वो सोच रही थी मैं हूँ। अब देख लो उनको ऐसी जगह पटका कि राहुल गांधी पूरी बहुमत से आ गए अमेठी से। सही कहा भाई साहब ने, जो भी कहा अच्छी बात कहा, गलत नहीं कहा इन्होंने। नहीं अभी वायनाड से जो है राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी को उतार रहे हैं, लेकिन उनका ये भी राहुल गांधी ने ये भी दावा किया था कि अगर बनारस लोकसभा सीट से उतारते तो भी वो वहां से जीत जाती। प्रियंका जीत जाती, जीतती बनारस से भी जाती। मोदी को जमानत जब्त हो जाती अगर प्रियंका गांधी को बनारस से उतार देते तो। किस उस मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि जीत जाती? ये कहाँ 10 लाख वोटों से मोदी जी पिछले चुनाव से जीते थे, कहाँ भी लाख 1.5 लाख वोटों से जीते, कितना जमीन आसमान का अंतर था। आप देखिए 2 बार का चुनाव, अब की का चुनाव देखिए आप। अब जो कि प्रियंका गांधी ने वहाँ प्रचार भी इतना नहीं किया, सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही प्रचार किया था। वहाँ का जनता को दिख गया कि प्रियंका गांधी के अंदर में कितनी दम है। किन मुद्दों पर जीतती प्रियंका गांधी बनारस लोकसभा सीट से, क्या लग रहा है? सीधा नाक नक्शे अपनी दादी के ऊपर गई है, इंदिरा गांधी के ऊपर गई हुई है। आवाज़, चाल, सब चीज़ इंदिरा गांधी के अंदर है और खूबियाँ भी अच्छी है उनके अंदर में। ये हम लोग तो जो सीना चीर के धरती से खेती करते हैं ना, बिल गाय थे तो परेशान थे इसे। अब ये देसी गाय हमारे खेतों को चर जा रही हैं। अब बताओ योगी जी कहाँ बैठे हो, क्यों नहीं गौशाला बनाते हो आप? जगह जगह पे बिल गाय तो खेत चर जाती थी और आकर के अब देसी गाय चर जा रही है खेत। गऊ पे बैन तो आपने किया, लेकिन उसके साथ आपको गौशाला भी बनाना चाहिए। मोदी जी से मैं अपील करूंगा कि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर में गौशाला बनाने का विशेष ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा तुमसे दुखी हैं। विपक्षी पार्टी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी एनडीए सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी जो है साबित होंगी। देखिए बेटा, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार किसी का भी हो, लेकिन हमारे देश के किसानों का भला हो, जो सीना चीर के धरती माँ को खेती करते हैं। बताओ 6-6 बिस्सा 1-1 बीघा मटर चढ़ जा रही हैं, गेहूँ चढ़ जा रही हैं। किसान बेचारे सालों भर मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। किसानों से मिलने बातचीत करने कल गए तो थे पीएम मोदी। गए थे तो क्या 2-2 हज़ार रुपये डाल देंगे तो उससे समस्या दूर हो जाएगी। किसानों की बात बिना कानून प्रस्ताव के, बिना वोटिंग के किसानों के खिलाफ इन्होंने बिल पास कर दिया। और जब किसान भाई धरना प्रदर्शन करने लगे और ये भाजपा के लोग उनको खालिस्तानी बोलने लगे, उनको आतंकवादी बोलने लगे, और तो और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई। ये पूरा का पूरा मामला पूरे भारत ने देखा। और पूरे भारत ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी की सीटें इन्होंने हिंदुस्तान की जनता ने बढ़ाने का काम करा। कल तलक जो था, कल तलक जो अपोजिशन कमजोर था, 50 सीटें 55 सीटें थी, आज जो उनकी 240 सीटें हो गई। ये पूरा कहानी जो है साइलेंट वोटर ने देखा और एक तरफा वोट जो कांग्रेस पार्टी को डालने का काम किया। और ये भाजपा वाले बोल रहे थे 400 पार, अब की बार 400 पार। इनकी सीटें 300 पार भी नहीं हो पाई, इनकी सीटें 300 पार भी नहीं हो पाई। अगर ये 400 पार कर लेते, ये संविधान चेंज कर लेते। संविधान चेंज करने के बाद जितने भी ओपोजिशन के नेता हैं, जितने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे ओपोजिशन के नेताओं को एक एक करके पकड़ते, जेल में डालते। नारा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिया था कि जेल का जवाब वोट से, तो कहाँ उनको सिर्फ पंजाब के अलावा कहाँ कुछ मिला? अरविंद केजरीवाल के साथ जो अत्याचार हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ जो बड़े अत्याचार हुआ, ये पूरी जनता ने देखा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मगर तानाशाही सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया। वो अरविंद केजरीवाल जिसने पानी फ्री दिया, वो अरविंद केजरीवाल जिसने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, वो अरविंद तो अभी तो पानी की कमी भी हो रही है दिल्ली में, उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार इसकी जिम्मेदार हरियाणा से आता है और हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है। कैसे न कैसे करके तोड़नी है, आम आदमी पार्टी को तोड़नी है। जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपने कहा पानी फ्री दिया, ठीक है, बिजली फ्री दिया, चलो ठीक है, भी मान लिया। शराब की फ्री कर दी था। जब शराब फ्री थी, यही बेबड़े 2 ठट्टे मार के 2 पुआ मारने के बाद अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को दुआ देने का काम कर रहे थे। आज जो भाजपा के भक्ति में लीन हो गए, अरविंद केजरीवाल को दारू पी के, जो दारू एक के साथ एक फिर मिल रही थी,
आज दारू महंगी हो गई, वही दारू महंगी पीने के बाद अरविंद केजरीवाल को दारू पीने के बाद गाली बकने कितनी मरी है जी शराब में, जिन्हें कितनी पब्लिक मरी है, जिसको 100 ग्राम नहीं मिलती बोतल पीता था। अगर ये शराब की जगह किसी गरीब को आटा 1 किलो फ्री देते तो केजरीवाल हकीकत दिल्ली के अंदर उसकी सरकार कभी नहीं हटती। तो महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए 10 रुपए जो किराया बचा है, तो पुरुष के लिए भी 20 रुपए किराया बढ़ा इसे। वो मोहल्ले के लिए क्या बिजली? उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीले शराब पी के 150 से ज्यादा जाने चली गई, मगर ये लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग अनभक्ति में लीन हैं। अनभक्ति मत बनिए बड़े भाई, नहीं है, जो चल रहा है वो देखा जाता है। कि शराब पीने के बाद अगर कोई मरा है तो मुझे डाटा दिखाइए और बताइए। केजरीवाल अगर सच्चे होते तो जेल नहीं जाते, नहीं जाते। मोदी जी ने साफ अल्फाजों में बोला है, मोदी जी ने साफ बातों में बोला है, अरविंद केजरीवाल इतना चतुर चोर है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसके कोई सबूत नहीं मिला। तीर यात्रा की दुकान, सारी दुकानें खुल गई हैं, पूरे गठबंधन हो गए। ये क्या केजरीवाल ने क्या बोला? सच बोलना, कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस से, किसी से भी। फिर गठबंधन क्योंकि मोदी जी ने बोला 15-15 लाख रुपए आएंगे, देश का काला धन वापिस आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, पीओ के लिया जाएगा। ये सब बातें करी थी मोदी जी ने। आप तो उसको कुछ कहते नहीं हो बड़े भाई, हमारे क्या बताए। आप तो उसको कहते नहीं हो। अब आपके केजरीवाल अगर सही होते तो इस दिल्ली में उसको कोई हटाने वाला नहीं। केजरीवाल की जब बात की कि कांग्रेस के बारे में, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही थी दुनिया भरेगा, जब अरविंद केजरीवाल ने बोला था बढ़ जाएंगे, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने करा था 70 साल के अंदर, उससे 4 गुना भाजपा सरकार ने करा 10 साल के अंदर। नहीं, बिल्कुल नो ये कोई चीज का नहीं, कोई पता चल जाएगा तो महंगाई देख लो। क्या नहीं एक महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह बढ़ी है। अगर 30 रुपए किलो आटा है तो 30,000 तनख्वाह भी आम इंसान की हो चुकी है। अगर इतना ही तो दिल्ली से एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए फिर अरविंद केजरीवाल? क्या लग रहा है उसके पीछे? सातों से मोदी ले गया। सुनो, दिल्ली से सीटें चली गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा केजरीवाल ही, देख लेना। विधानसभा का इलेक्शन अगली लग रहा है विधानसभा में आ पाएंगे वापस? नो नहीं, क्या कारण लग रहा है? हेलो, क्या कारण लग रहा है? हरियाणा से हूँ, और पानी की समस्या जो है, मेरा जो दागी हो जाता है दोबारा उसको दागी समझा जाता है, चाहे वो हो चाहे, क्योंकि अपने इंडिया में एक खासियत है कि एक दागी अगर को मारो गुनाह करीस है, वो गुनहगार है, और पब्लिक के नज़र में भी है और सरकार पुलिस की नज़र में भी है। अब उसको कैसे दोबारा केजरीवाल को आज मिला? अब ये पानी का जो है पूरा जिम्मेदार जो है बीजेपी को थमा रही है कि बीजेपी की वजह से दिल्ली में पानी कमी हो रही है। एनसीआर है तो दिल्ली, अरे रुक जा भाई। कमी है पानी की। वाटर फ्लो जो होता है वो गर्मियों में नीचे चला जाता है। मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ, समझ रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर पे से। हरियाणा की कमी नहीं है, ना दिल्ली की कमी है, दिल्ली की जनता की कमी है। और दूसरी बात रही यहाँ की, ये जो जनता पानी चिल्ला रही है, ये जो है एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, और यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई होंगी ना वो सिर्फ केंद्र सरकार की होंगी, ना कि राज्य सरकार की। बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो जैसे आतिशी ने तो केजरीवाल पानी फ्री क्यों कर रहा है? बताओ ना, केजरीवाल पानी फ्री क्यों कर रहा है अगर राज्य सरकार की गारंटी है? जल मंत्री आतिशी ने भी हरियाणा से कहा था कि पानी आप भिजवा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। किन्होंने? हरियाणा वालों ने। सरकार ने मना कर दिया था। भाई हरियाणा वालों में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, नायाब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल जायज़ बात है वहाँ पर पानी मना करने का, समझ रहे हैं आप? तो पानी तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। भाजपा वालों की राजनीति ये है, चाहे प्यार से माने चाहे पैसे से माने। अगर पैसे से नहीं मानता, प्यार से नहीं मानता, इस पे ऐसी कार्रवाई करो, इस पे ऐसी इस पे रोक लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, ये सामने वाले अपना आप टूट जावे और सत्ता से निकल जावे। ये भाजपा की सरकार ऐसी सरकार है। भाजपा एक ऐसी सरकार है जो हर चीज का आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही, समाज पार्टी भी सब लगा रही है, क्योंकि मोदी जब से आया है इस देश में, ऐसा बच्चा किसी से पूछ लो, कोई बुराई नहीं करेगा मोदी। बुराई नहीं क्योंकि करेगा, सुनो, सुनो बुराई नहीं करेगा। 35 साल से सुनो, मन की बात में युवाओं ने डिसलाइक करके साबित कर दिया, आपकी मन की बात नहीं सुननी, काम की बात सुननी है जनता को। इतनी डिसलाइक मिली कि मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी बोल रहा था सांसद में, बोल रहा था
ये डिसलाइक नहीं मिली मोदी जी को, ये युवाओं का डंडा मिला है। लेकिन युवाओं के लिए एम्स जैसे और आईआईटी जैसे कई इंस्टीट्यूट भी जो है उन्होंने खुलवाए हैं, उसके बावजूद भी। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ बंगला नहीं लूंगा। ये तो मोदी तो कहा नहीं, कहा तो आपके केजरीवाल ने। नहीं नहीं, किसी कोई बता, किसी वीडियो में आप दिखा दीजिए मोदी ने बात कही सो किसी वीडियो में आप दिखाइए। भाषण में सब बोलते हैं था, मगर बच्चों जो की अरविंद कसम केजरीवाल खाई ने तो झूठा वादे बोल- किए वो सारे वादे पूरे करे, और मोदी जी ने इतने सारे वादे किए, एक वादा बताओ जो नहीं, पूरा सारे कराओ, ये वादे बताइए। पूरे किए इससे देश का सारे। विकास हुआ हो, बताओ कौन सा विकास किया, बताओ। ये लोग सोचते हैं नौकरी मोदी कुछ चले, आ बच्चों ये बैठ जाओ सरकारी दफ्तर में। जब आप पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे जब तो पास होगी नौकरी। अब ये तुम जो हम पढ़े हैं 5 माह और सरकारी चाहिए मुझे बैंक के मैनेजर की। पेपर लीक जो हो जाए, पेपर नहीं, पेपर लीक पेपर- के बारे में बोलेगा। पेपर लीक तो जब पढ़ाई में उतने हैं नहीं तो पेपर लीक होगा होगा। 90 में 100 में 90 पार्क घूम रहे हैं, 10 बेचारे पढ़ रहे हैं गरीब के, उनको पीछे कर दिया जो रईस करके गरीब पीछे, तो उनका पेपर गरीबों का लीक होता है, अमीरों का नहीं। मोदी जी ने बोला 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगी, उसका क्या हुआ नहीं, बताओ, जवाब दो। मोदी जी पकड़ के घर से नहीं लाएगा, आपके घर से नहीं पकड़ के लाओ। आइए नौकरी दे रहे हैं आप मेहनत कीजिए उस चीज के लिए, पढ़िए। में 70 सालों आपकी में किस्मत सुनो, 25 करोड़ से ज्यादा सरकारी किसी की नौकरी किस्मत दी है। ऐसी होती है मैडम का 1 रुपये भी नहीं लगता, नौकरी का लेटर आ जाता है। अब किसी की किस्मत करोड़ों रुपए लगा देता है पर उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। ये सब किस्मत का खेल होता है। और क्रेडिट के मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया मुझे। अरे पढ़ो लिखो तुम, मेहनत तुम करो, नौकरी मोदी देंगे। इनके लिए मैं इनके लिए भाई एक ही बात बोलूँगा, गहना चुराया नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेचा बुढ़ापे में, और अनभक्त खुश है अपनी गुलामी में। आई नो डेट अनभक्त खुश है अपनी गुलामी में। देशभक्त इंसानियत सबसे बड़ी कहते मोदी नहीं। जी की इतनी बुराई मत करो, बोल लीजिए। इतनी बुराई मत करो, इतनी बुराई मत करो नेताजी, इतनी बुराई मत करो। मोदी क्या है? ना उनके बच्चे विदेश में हैं, ना उनकी कांग्रेस वाइफ विदेश में है। कांग्रेस सरकार थी, बाहर देशों में गए, बाहर देशों में गए। जी नहीं, हमारा जो मेन जो टॉपिक हम जो इस तरफ लाए हैं कि वायनाड सीट से जो उतारा गया है प्रियंका गांधी को, उनके मुकाबले क्या लग रहा है बीजेपी किसको उतार सकती है? क्या है उनको टक्कर देने वाला? बीजेपी है, बीजेपी है बीजेपी है। कौन है बीजेपी के कोई बता दीजिए उम्मीदवार। मोदी जी, ये जो कहते हैं ना मर गए मोदी जी, मोदी जिंदा है, अभी भी आएंगे, दोबारा आएंगे। हम कह रहा हूँ ये कांग्रेस सरकार बाहर विदेशों में घूमते थे, डिस्को डांस गए। बताइए। मेरी बात सुनिए, वेमनाट की बात बताता हूँ मैं। सारे तो मंत्रिमंडल में बैठ गए हैं, वहाँ से लड़ेगा कौन बताइए? स्मृति ईरानी का जो है नाम आ रहा है। स्मृति ईरानी को कैसे लड़ा देंगे जब वो अमेठी सीट से ही हार गई? तो लग नहीं है कि स्मृति ईरानी जो है बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और दोनों महिलाओं का मुकाबला देखने काफी दिलचस्प होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, केरल से और साउथ से मेरी बात सुनिए, कांग्रेस जीतती आई है और वहाँ पर अभी भी कांग्रेस ही जीतेगी। केजरीवाल देशभक्त आदमी है, युवाओं के बारे में बात करता है, महिलाओं के बारे में बात करता है, किसानों के बारे में बात करता है, और भैया और सबके बारे में बात करता है, महंगाई के बारे में बात करता है। ये किसान, ये अरविंद केजरीवाल ये देश के बारे में बात करता है, हिंदू मुसलमान के बारे में कोई बात नहीं करता। भाजपा की सरकार बनने के बाद उसने महिलाओं के लिए क्या काम करे हैं? बस फ्री करने के अलावा एक काम गिनवाओ, एक काम गिनवाओ बस फ्री करने के अलावा। 10 गिनवाओ। दवाई महिलाओं के लिए, यार महिलाओं के लिए सबसे पहले तो बस की हो गई, मोहल्ला क्लिनिक हो गया। महिला भी जा रही है उसमें, अरे भाई ये मेरे महिला तो जा रही है, महिला तो जा रही है। चांदनी चौक में महिला क्लिनिक कहाँ है? चांदनी चौक में महिला क्लिनिक कहाँ है? महिला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक। कोई भी गली में बल्ली महाराज, नई सड़क, दरीबा, कहीं भी कहाँ है? पानी, रुक जाओ। पानी फ्री, इतना घटिया गंदा पानी कि अगर आप अपनी टंकी में डाल दो उसे, आपकी टंकी खराब हो जाए। कूड़े का, सीवर का पानी। फ्री बिजली, सुन लो, फ्री बिजली 200 यूनिट फ्री। आपके घर में फ्रिज चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, एसी चल रहा है, 200 यूनिट यूं खत्म। 201 होते ही 200 का भी 200 यूनिट की भी पैसा देना पड़ेगा। ये कौन सी फ्री यूनिट है? या तो आप ऐसा करो 200 यूनिट फ्री है,
एक से फिर 201 से लगाओ, बट ऐसा नहीं है, पूरी 201 की लगेगी। ना बिजली फ्री, यही किसानी चौक का रहने वाला हूँ, हैदरकुली का। राहुल गांधी द्वारा ये भी बयान दिया गया था कि अगर उनको प्रियंका गांधी को लोकसभा सीट से बनारस से उतारते तो वो वहां से भी जीतती मोदी को हराकर। प्रियंका गांधी वहाँ से भी जीत आएगी, जब मोदी वो की आएगी। आप ये समझो अभी वोट देने गई थी, उन्होंने साइन करने पड़ते हैं वोट के लिए, अंगूठा लगाया है, साइन नहीं कर पाते, वो अंगूठा लगा रही है। ऐसी बंदी बनारस जैसी सुंदर और इतनी बड़ी सिटी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए स्मृति ईरानी बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन है, जो बहुत इजीली बहुत अच्छे से बनारस को हैंडल कर सकती है, और प्रियंका हैंडल कर सकती हैं। केजरीवाल ने दावा किया गया कि विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ेंगे और विपक्षी जो पार्टी है उसको उनसे अलग होकर गठबंधन से अलग होकर लड़ेंगे। बिल्कुल गठबंधन तो लग रहा है उसके बावजूद भी उनको जीत मिलेगी। जीतेंगे जीतेंगे। मैं बताता हूँ जीतता क्यों है। फ्री पानी, फ्री बिजली दे देगा, कुछ टाइम के लिए देगा। जल रही है 200 यूनिट से ऊपर, खत्म है। घर में दवाई नहीं आई अभी। नहीं आई, घटिया बिल्कुल। कौन ले रहा है दवाई? आप बताओ कौन से। मैं तो बोल रहा हूँ चांदनी चौक में एक बताओ ना कहाँ है क्लिनिक, कोई चांदनी चौक का खड़ा कर दो मेरे सामने। चौक में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है तो आसपास में और कहीं तो होगा नहीं। क्या? तो वो केजरीवाल ने खुलवाया है। मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं चांदनी चौक में, आसपास है ही नहीं, नजरिया में। है चंचो के मोहल्ला क्लिनिक। और क्या क्लिनिक है, वो है भागीरथ पैलेस के बगल में है, ये रहा सामने। लोगों को सुविधा मिलती है उसमें, और क्या सारी सुविधा मिलती है। सारी सुविधा मिल रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा। जी, जैसे कि यहाँ पे हमने जो है लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को उतारना कितना सही है, और ये भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस वक्त की बीजेपी जो है उम्मीदवार किसको खड़ा कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का नाम जो है सामने आ रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से हार गई थी, और इसके बावजूद भी जो स्मृति ईरानी को खड़ा करना कितना फायदेमंद होगा, ये काफ़ी सोचने की बात है। इसी के साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुन